मैं पिछले क्लास में आप लोगों को 12 फार्मूला बता दिया था, जिससे आगे ये फार्मूला है, इसको देखना है। आज समझिए आप लोग सही से। देखिए ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला, ये रिलेशन होता है, संबंध होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसको याद रख लीजिएगा, मास्टर फार्मूला है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। इससे देखिए, इससे दो फार्मूला, जैसे देखिए यहाँ से अगर आपको कहेगा साइन थीटा निकालने के लिए, तो साइन थीटा देखिए निकालते हैं। तो साइन थीटा निकालने के लिए कहेगा तो साइन थीटा बराबर, अब हम समीकरण का रूल जानते हैं, इधर कॉसेक थीटा गुणाम है तो इधर 1 के भाग में चला जाएगा। तो 1 के भाग में मतलब नीचे में चला जाएगा, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 फार्मूला। ये हो गया आपको। उसके बाद दूसरा फार्मूला, फिर आपको कॉसेक का कहेगा निकालने के लिए, तो कॉसेक का कहेगा तो मान के चलिए इसको आप रखेंगे और इसको ले जाएंगे उधर, तो मानचित्र हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। बस यही फार्मूला हो गया, 2 फार्मूला। अब इससे हम जानते हैं इसको, अब इसका उल्टा होता है, एक बट्टा कुछ भी होता है उसका उल्टा, उसे उल्टा अपोजिट बोला जाता है। जैसे 1 बट्टा कुछ भी हो, जैसे मान चलिए 1/2 होती, ये अपोजिट है, 2 का उल्टा है, 2 का उल्टा है 1/2। तो उसी तरह साइन का उल्टा कहेगा आपको, तो साइन का उल्टा कहेगा तो साइन का उल्टा कॉसेक होगा, और कॉसेक का उल्टा कहेगा तो साइन बोल सकते हैं आप। बस इतना है। उसके बाद अगला फिर मास्टर फार्मूला है, अगला फिर ये देखिए, ये आपको फिर देखना है। संबंध याद कर लीजिएगा यही, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। इससे आप निकालिए, ये याद कीजिए, ये याद कीजिए, ये याद कीजिए, ये सब निकाल सकते हैं आप। जैसे देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। अब इससे हम कॉस थीटा निकालते हैं। देखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा इधर चला जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा। उसके बाद फिर सेक थीटा निकालते हैं, तो सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। बस समीकरण का रूल लगाना है, बस इसके बाद हो जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला भी आपको तैयार हो गया। उसके बाद फिर टेन इंटू, रिलेशन याद रखिएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब इससे भी वही करेंगे, टेन का अगर फॉर्मूला कहेगा तो टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, सिंपल। उसके बाद फिर कॉट थीटा का कहेगा तो इसको रखना है, इसको इधर ले जाना है, तो 1/tan थीटा। बस इसको याद करना है आप लोगों को, मेन फॉर्मूला यही है। ई फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है, उसके बाद आप समझ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बन जाएगा। ई फॉर्मूला सबको आपको याद करना है। बस ये फॉर्मूला आपको 21 तक तैयार हो जाएगा। उसके बाद अब 90 डिग्री, आप डिग्री एंगल में आप चलना है, एंगल में चलना है। अब देखिए आपको यहाँ से ये दिया रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, इसको याद कर लीजिए। और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। याद रख लीजिएगा कि साइन का दोस्त कॉस होता है, हमेशा याद रख लीजिएगा, साइन का दोस्त कॉस होता है, और साइन का उल्टा जो है, उल्टा वो होता है कॉसेक, यही याद रखिएगा। और कॉस का उल्टा सेक होता है। ये हम बताए थे, पिछले कक्षा में भी बताए थे आप लोगों को, पिछले क्लास में, कि यही उल्टा होता है। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए कि साइन का संबंध दोस्त पूछेगा तो कॉस कहिएगा, साइन का दोस्त पूछेगा तो कॉस कहिएगा, और साइन का अगर आपको उल्टा पूछेगा तो कहिएगा कॉसेक। बस यही है। अब यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, उसके दोस्त एक साथ होता है संबंध। उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। उसके बाद अब जैसे साइन का दोस्त कॉस हुआ, वैसे ही टेन का उल्टा कॉट हुआ। यहाँ पे दोस्त और उल्टा दोनों एक ही हो गया, यहाँ पे आपको दोस्त और उल्टा दोनों एक ही हो गया। तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और टेन का उल्टा भी कॉट थीटा होता है। और फिर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, यहाँ पर कॉट का उल्टा टेन होता है, और थीटा एंगल से भी फॉर्मूला यही होता है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद अब 2 बच गया, हम 4 ले लिए, अब 2 बचा हुआ है, उसी दोनों में संबंध होगा। 4 हम बता,
तो जैसे यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है और tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। इसमें उल्टा और दोस्त दोनों सेम ही होता है। अगर tan का उल्टा कहेगा तो cot कहिएगा और tan का दोस्त कहेगा तो cot कहिएगा। उसके बाद cot का उल्टा कहेगा तो tan कहिएगा और tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है और cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। अब उसके बाद 4 तो हम देख लिए, 4 अब 4 देख लिए तो अब 2 बचा हुआ है, क्योंकि हम पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि सब त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसी प्रकार से देखिए, साइन देख लिए, कॉस देख लिए, टेन देख लिए, कॉट देख लिए। अब जो 2 बचा हुआ है तो 2 कौन सा बचा हुआ है? बचा हुआ है 2 कोसेक थीटा और सेक थीटा। बस उसी दोनों में संबंध हो जाएगा। बस वही संबंध के देख लीजिए कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। बस यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप, अब ये है आपको मास्टर फॉर्मूला। फिर यहाँ से फिर मास्टर फॉर्मूला पे ध्यान देना है। देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यही याद रखिए। इसी से आपको फॉर्मूला बन जाएगा। इसको याद करना है, उसके बाद सब फॉर्मूला आपको बन जाएगा। देखिए हम बता रहे हैं आपको, इसको कसम खा लीजिए कि हमको इसको याद कर ही लेना है। जैसे भी हो इसको याद करना ही है। ये याद हो जाएगा। अगर आपको समीकरण बताया गया है तो बस समीकरण लगाना है। हम शुरू भी बोले कि आपको समीकरण लगाना है और आपको फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए अब यहाँ से मान चलिए आपको साइन स्क्वायर थीटा पूछ देगा कितना होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालिए। साइन स्क्वायर को इधर आने दीजिए, इसको इधर लेके चले जाइए। तो देखिए यहाँ से अगर निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर अब 1, अब इधर प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस हो गया। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला देखिए वो आ गया। अब कहेगा, अब आपको ये फॉर्मूला भी कह देगा ये बताइए, कहने देगा आपको कौन सवाल सॉल्व कीजिएगा तो ये सब का जरूरी पड़ेगा। आपको ये सब का जरूरी पड़ेगा। कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा दिया रहेगा तो आप उसको इतना लिख सकते हैं, कहीं पे इतना दिया रहेगा तो आप इसको इतना लिख सकते हैं। तो बस वही। उसके बाद आपको साइन थीटा अगर पूछ दे, केवल साइन थीटा में, तो हम बताए थे कि इधर अगर स्क्वायर रहता है तो उधर रूट में जाता है, उधर रूट में रहता है तो इधर स्क्वायर आता है। बस वही है समीकरण का रूल। तो समीकरण का रूल देखिए, ध्यान दीजिए। इधर रूट में चला जाएगा तो रूट में जाएगा सेम है, उसके रूट चला जाएगा। अब हो गया 1 रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस सिंपल। उसके बाद ये हो गया। अब देखिए, जैसे देखिए इसी प्रकार यहाँ पे जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला निकाले, इसी प्रकार इसी का प्रयोग करके हम कॉस थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे देखिए आप यहाँ पे 31 नंबर देखिए, आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे और बराबर 1 माइनस, इसको लेके चले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस हो गया। उसके बाद अब आपको कहेगा कि कॉस थीटा का फॉर्मूला, तो कॉस थीटा लिख दीजिए। कॉस थीटा जानते हैं कि इधर स्क्वायर है तो उधर रूट में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। बस यही फॉर्मूला है, इसका यही याद कीजिए। अब इससे और 2 मास्टर फॉर्मूला और है, उसको अभी बता रहे हैं, फिर देखिए। जैसे देखिए अब यहाँ से 3 मास्टर फॉर्मूला है। एक ये था और एक अब यहाँ पे एक ये है, उसके बाद एक ये है। 3 है। इसको इस पे देखिए। अब इससे भी वैसे भी निकालना है। आपको क्या करना है, आपको ये तीनों मास्टर फॉर्मूला याद कर लेना है। फॉर्मूला याद कर अपने आप हो जाएगा याद, आप निकाल लीजिएगा फॉर्मूला, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये एक मास्टर से इससे हम 4 निकाल दिए। अब इसको याद रखिए, इससे 4 देखिए कैसे निकल रहा है, उसको देखिए। यहाँ से देखिए आप सेक स्क्वायर थीटा का अगर हम निकालना चाहेंगे तो सेक को यहीं रहने देंगे, सेक स्क्वायर थीटा। अब बराबर
अब 1 जो है ये इसके प्लस में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है और माइनस उधर बराबर के उधर जाता है तो प्लस हो जाता है, तो प्लस में अब चला जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बस हो गया, ये फॉर्मूला आ गया। उसके बाद अब फिर आप मान चलिए हमको tan स्क्वायर थीटा का लिखना है, tan स्क्वायर थीटा का लिखना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो tan को जो है tan, अब यहाँ से समीकरण समझना है कि tan यहाँ माइनस में है, इसको प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे कि tan स्क्वायर को इधर लेके चले जाएंगे और 1 को इधर लेके चले आएंगे, बस tan स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और 1 इधर चला आएगा माइनस में हो जाएगा, बस ऐसे ही हो जाएगा। तो जैसे आप देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, तो देखिए tan को अगर उधर लेके जाएंगे तो उधरे हम लेके जाते हैं, इधर sec स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए और 1 को इधर लेके आइए, 1 माइनस, देखिए 1 माइनस इधर हो जाएगा और ये माइनस वाला था तो प्लस उधर प्लस में चला जाएगा। देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ गया आपको फॉर्मूला। उसके बाद इसका अगर sec स्क्वायर थीटा का अगर आपको निकालना है, sec स्क्वायर थीटा का निकालना गलत, जैसे देखिए यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ से अब हमको निकालना है sec थीटा का, तो sec थीटा यहाँ रहने दीजिए, हम जानते हैं इधर स्क्वायर है तो उधर रूट में चला जाएगा और 1 प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब उसी प्रकार अब क्या करेंगे, अब हमको tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना है, तो tan स्क्वायर थीटा का निकालना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे माइनस में है, यहाँ तो माइनस में आ जाएगा, तो हमको क्या करना है 1 को इधर लाना है और tan स्क्वायर थीटा को उधर लेके चला जाना है। अब इधर लेके चले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे देखिए अब हम sec स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, 1 को इधर लेके आते हैं, 1 इधर आएगा तो प्लस में है तो माइनस, अब बराबर ये tan स्क्वायर को इधर, तो इधर माइनस में था तो प्लस, देख लीजिए आप यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको सही से लिखना चाहते हैं तो इधर से लिख दीजिएगा सही से, इसको इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगला फॉर्मूला, अब tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको कहेगा निकालने के लिए, तो बस इस इधर स्क्वायर है तो इधर रूट में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, निकालिए। देखिए tan थीटा बराबर रूट अंडर, ये रूट में चला जाएगा, इस पे रूट चला आएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपको एक फॉर्मूला और आ गया। अब इसी प्रकार सेम इसी तरह आपको जो है ये फॉर्मूला आ गया, इससे आ गया ये 4 फॉर्मूला, इससे ये 4 फॉर्मूला था, अब इससे भी 4 फॉर्मूला तैयार करना है, बस अब याद हो जाएगा फॉर्मूला, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अब यहाँ से उसी प्रकार अब cosec स्क्वायर थीटा का अगर हम निकालना चाहेंगे, cosec स्क्वायर थीटा का, तो देखिए वो कैसे होगा। cosec स्क्वायर थीटा, देखिए cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, बराबर 1 और ये इधर चला जाएगा cot स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा प्लस cot स्क्वायर थीटा। देखिए ये फॉर्मूला तैयार हो गया, cosec स्क्वायर थीटा का आ गया। आप ये कहिएगा आप इस प्रयोग कहाँ पे होगा, तो आप जब सवाल सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन का जो निकालने के लिए आपको दिया जाएगा, तो कहीं कहीं ये दिया रहेगा, तो आप इसके जगह पे आपको इसको लगाना पड़ेगा, और इस कहीं कहीं ये दिया रहेगा तो इसको हटा के आप इसको लिख के उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, सबका जरूरत पड़ता है। इसीलिए यह 44 फार्मूला होता है समकोण त्रिभुज में, त्रिकोणमिति का 44 फार्मूला होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। 44 अगर फार्मूला याद कर लीजिएगा, यानी 44 फार्मूला, तो आपको त्रिकोणमिति बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान। तो यहाँ से आप देखिए आप निकाल रहे हैं, यहाँ से आप cot स्क्वायर के थीटा का निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ tan का निकाले थे आप cot का निकाल रहे हैं। पहले cosec थीटा का पहले निकालिए। देखिए cosec थीटा बराबर रूट अंडर, फिर रूट चला जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब आप लोग अपनों से कर सकते हैं, देखिए अपनों से कर सकते हैं, आप हमको आप करने की कोई जरूरत नहीं, देखिए आप अपने से कर सकते हैं यहाँ पे। अब बताइए ये हो गया, फिर आप हमको cot स्क्वायर थीटा का निकालना है, तो क्या करना है, तो उसी तरह ई cot को इधर लेके आना है और 1 को इधर लेके आना है।
तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। बस अब इसी तरह देखिए ये फॉर्मूला आ गया। अब इसी तरह बस हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आ गया। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपको कहेगा कितना, तो कहिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, बस हो गया। अब इसी तरह कॉट थीटा का फॉर्मूला अगर आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा कॉट थीटा बराबर, आपको अगर कॉट थीटा का फॉर्मूला कोई पूछेगा तो आप कहिएगा कि कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। बस यही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपको। बस यहाँ से आप 2 फॉर्मूला बचता है, बस मास्टर फॉर्मूला इससे है, आप इसको याद कर लीजिए। इससे 4 हो जाए, याद हो जाएगा, निकल जाएगा। निकालना है, याद तो हो ही जाएगा, निकाल लीजिएगा तो हो गया। उसके बाद ये याद कर लीजिए मास्टर फॉर्मूला, ये याद कर लीजिए। 3 मास्टर फॉर्मूला है, 3 से आप देखिए कितना तैयार होता है, 4 4 8 4 12 फॉर्मूला इससे आ गया। और उसमें हम बताए थे ट्रिक्स में, उसमें भी आ जाएगा। अब यहाँ से 2 फॉर्मूला और है, उसको याद कर लीजिएगा, बस हो गया। त्रिकोणमिति का टोटल फॉर्मूला क्लियर हो गया। देखिए आप 43 एक फॉर्मूला आता है, एक संबंध आता है, उसको याद करना है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 44 में, अब 44 में क्या है, कुछ नहीं है, इसी के तरह है। अब इसका एगो tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा है, तो cot थीटा पूछेगा। अब बताइए, यहाँ पे हम बताए थे आप लोगों को कि tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है। हम आप लोगों को बताए थे कि tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है। तो cot थीटा का अगर निकालना चाहेंगे तो इधर उल्टा कर दीजिए, पलट दीजिए, क्या दिक्कत है, इसको पलट दीजिए कि cos थीटा बराबर sin थीटा। बस यही है। अब इससे आगे बस आपको 44 फॉर्मूला याद हो गया। अब इससे बस यही त्रिकोणमिति में सूत्र का यही है, अब याद कर लीजिएगा, आप लोग सही से देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।